आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि राजपूत वीर थे तो मुगलों से संध्या क्यों की। इसके जवाब से पहले एक सवाल अपने आप से करें कि क्या आज भारत का विदेश नीति के तहत पड़ोसी देशों या विश्व के अन्य देशों से कोई संबंध नहीं है। आज के हित में लिए इन फैसलों पर यदि दशकों बाद अगली पीढ़ी यही सवाल आपसे पूछे तो यदि बात की जाए मुगलों की, तो मुगलों के आगमन से पूर्व राजस्थान में खिलजी के समय सर्वाधिक जौहर और केसरिया हुए। क्या हम जानते हैं युद्ध में वीरगति के पश्चात क्या होता था? शायद नहीं। शासक के वीरगति के बाद ये आक्रमणकारी राज्य की निर्दोष जनता की निर्मम हत्या करते थे, मंदिर और सभ्यता को नष्ट करते थे। ये राजपूत राजाओं की क्रांति ही थी कि उन्होंने मरने से ज्यादा जीवित रहकर संघर्ष करने को अपना कर्तव्य और धर्म समझा तथा कुछ के लिए ये भौगोलिक स्थिति ने मजबूरियां पैदा की। दुर्भाग्य से हमें किताबों में संधियां तो पढ़ाते हैं, किंतु उन संधियों की शर्तें नहीं पढ़ाई जाती। अगर पढ़ाई जाए तो ये स्पष्ट हो जाए कि वो संधियां कितनी सम्मानजनक थी। भविष्य में सैन्य अभियान में सहयोग, अतिरिक्त कर, घोड़ों हाथियों के आदान प्रदान आदि के इर्द गिर्द ये संधियां होती थी, किंतु इन राजपूत राजाओं ने मुगलों को राज्य के मामलों में और लोक जीवन में कभी हस्तक्षेप नहीं करने दिया। हस्तक्षेप करने पर समय समय पर युद्ध और विरोध भी किया। यही कारण है कि इन मुगल अधीन राजपूतों के दुर्गों में आपको गणेश पोल, भैरव पोल और मंदिर मिल जाएंगे। उदाहरण के तौर पर समझे तो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी और मिर्जा राजा जय सिंह जी ने मुगलों से संधि कर रखी थी। किताबें उन्हें मुगलों के अधीन बताता है, किंतु जब जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी की मृत्यु हुई तब औरंगजेब ने कहा कि दरवाजे कुप्र शिकस्त, अर्थात आज कुप्र का दरवाजा टूट गया। ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि जिस जसवंत सिंह को हम मुगलों का गुलाम कहते हैं, उन्हीं जसवंत सिंह को बादशाह धर्म रक्षक कह रहा है। ऐसी विरोधाभासी घटनाओं से भरा पड़ा है राजपूत इतिहास। मिर्जा राजा जय सिंह जी की मृत्यु पर जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी ने एक पिचोला कहा था, घंट न वाजे देरा संग न माने शाह, एक रसिया फिर आवे जियो माउरा जैसा। अर्थात आज मंदिरों में घंटे नहीं बज रहे हैं और शहंशाह भय नहीं मानता है। हे मिर्जा राजा जय सिंह जी, एक बार फिर आओ। औरंगजेब का जसवंत सिंह जी के लिए बोले शब्दों और जसवंत सिंह जी द्वारा मिर्जा राजा जय सिंह जी के लिए कहे शब्दों को सुनकर आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ये आपकी बुद्धिमत्ता और तर्क क्षमता पर निर्भर करता है। जब मुगलों ने सीमा संधियों का उल्लंघन करना शुरू कर राज्य में हस्तक्षेप करना शुरू किया, जजिया कर लगाने शुरू किए, राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में अत्यधिक घुसपैठ की, तब इन्हीं सामंत शासकों ने मुगल सत्ता से विद्रोह कर मुगल सत्ता का अंत कर दिया। इस विद्रोह को मुगल बादशाह बाबर से लेकर अकबर और शाहजहां तक सब भली भांति महसूस करते थे। इसीलिए उन्होंने कभी किसी राजपूत शासक को संधि का ध्वंस नहीं दिखाया, कभी राज्य और धर्म पर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया।